अमेरिका इतना ज्यादा डेस्परेट है कि उन्होंने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है। मतलब ये लोग क्या चाह रहे हैं? तो बेसिकली इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। इनकी स्ट्रैटेजी यही है कि बहुत जोर से मारो ताकि वो सरेंडर कर दें, बट ऐसा नहीं होने वाला है। आप किसी भी कंट्री को बॉम्ब करके, बार बार बॉम्ब करके आप सरेंडर नहीं करवा सकते। लोग और स्ट्रांग हो जाते हैं कि जो सामने से इन्वेडर्स आ रहे हैं, हमें उन्हें रेजिस्ट करना है। ईरान में रिपोर्ट किया जा रहा है 1300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहां की आटे अनाज की फैक्ट्री पर अटैक किया जा रहा है। बट यहाँ पे ईरान की काफी सिटीज को टारगेट किया जा रहा है इनडिस्क्रिमिनेटली। तो प्लान यही है कि सिविलियंस को टारगेट करो, क्योंकि आप जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको तो हिट कर नहीं पा रहे हो। इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि ईरान एक बहुत बड़ा देश है। 75% ऑफ तेहरान इवैक्यूएट हो चुका है एंड लोग बहुत स्प्रेड आउट हैं ईरान के अंदर। पता है कहां पे लोग स्प्रेड आउट नहीं है एंड कहां पे अगर आप पूरी पॉपुलेशन को एकदम पछतावा देना चाहते हो तो कहां हो सकता है? ये इजराइल में हो सकता है। इजराइल में कितने 2 या 3 शहर है, ठीक है। अगर आप इन 3 टारगेट्स को हिट करते रहो कंटिन्यूसली तो आप इतने बड़े पॉपुलेशन को कंटिन्यूस अंडर बॉम्ब शेल्टर्स रख रहे हो या कंटिन्यूसली उनको टारगेट कर रहे हो। एक बात जो हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि गाजा में किस तरीके से अमेरिकन बॉम्ब्स यूज करके इजरायलीज ने टारगेट किया, ठीक है। तो अमेरिकन ये सब अलाउ कर रहे थे। कितने बच्चों को मारा इन्होंने पैलेस्टीन के अंदर। अब इन्होंने ईरान में भी सेम चीज की, ठीक है। एंड नाउ द कैट इज आउट ऑफ द बैग। पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका भी ये सब करता है, तो ठीक है। तो असली टेररिस्ट कौन है? एंड जब इनसे पूछा जा रहा है ट्रंप और इनके जो वॉर सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेथ कि भाई ये कैसे टारगेट हुआ, इनको क्या हुआ इसके बारे में, जो आपने गर्ल्स स्कूल को टारगेट किया जिसमें 160 बच्चियों की जान गई, ठीक है। तो उनका जवाब सुन लो। Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? In my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Hegseth? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Still But investigating? the only side that targets civilians is Iran. We think it was done by Iran. Can you give us an Because idea they're of... very inaccurate, as you know, with their munitions. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran. एंड देखो अब दुनिया से छुपा नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। अब ये वीडियो सामने आ चुके हैं कि टोमाहॉक मिसाइल थी जिसने इस पर्टिकुलर स्कूल को टारगेट किया था। इजराइल के पास भी नहीं है टोमाहॉक मिसाइल्स। तो अमेरिका ने जानबूझकर छोटी छोटी बच्चियों को एक एलिमेंट्री स्कूल को टारगेट किया जिसमें 4 से 10 साल की बच्चियां पढ़ रही थी। दुनिया को ये चीज याद रखनी चाहिए। अगर अमेरिका की बात करें तो वो बता रहे हैं कि अब हमारे 7 सैनिक मारे जा चुके हैं। फुल झूठ है ये, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। जब आपके पूरे बेसिस के बेसिस तबाह हो रहे हैं तो वहां पे कोई था नहीं क्या? एंड अगर इजराइल की बात करें तो दे आर बीइंग पाउंडेड। वहां पे इतने मिसाइल्स आ रहे हैं लेफ्ट राइट सेंटर, इतने ज्यादा वीडियो सामने आ रहे हैं कि एयर डिफेंस तो कुछ बचा नहीं है, एकदम फ्री पैसेज है, ठीक है। एंड हिजबुल्ला भी अटैक कर रहा है, ईरान भी अटैक कर रहा है। टेल अवीव के पावर स्टेशन को हिट किया तो वहां पे टेल अवीव शहर में अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं बची। वहां के लोग बताते हैं कि जब हम बाहर निकलते हैं शेल्टर से और देखते हैं हालत तो हम खुद ही नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हम हैं कहां, ठीक है। अब इजराइल में बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है। कोई भी प्रॉपर एकदम न्यूज रिपोर्टिंग तो नहीं आ रही, बट बहुत सारी अफवाहें हैं, रूमर्स हैं। अब इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, बट हमें लगा हम आपको बताएं। सबसे पहले नेतन्याहू का घर टारगेट हुआ, बेन गवीर का घर टारगेट हुआ। नेतन्याहू का भाई मारा गया, बेन गवीर बता रहे हैं काफी इंजर्ड है, ठीक है। गोलान जो इजराइल की एक मिनिस्टर है वो निकल चुकी है, वो फ्ली कर चुकी है टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और कितने मंत्री चले जाएंगे हमें नहीं पता, और कितने लोग चले जाएंगे नहीं पता। बेन गुरियन एयरपोर्ट पूरी तरह तबाह नहीं हुआ है, स्टिल थोड़ा पार्ट फंक्शन कर रहा है। एंड बहुत सारे लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर अफरा तफरी मची हुई है। वीडियोस सामने आ रही हैं, अगेन अनवेरिफाइड वीडियोस जो दिखा रही हैं कितनी सारी लाशें ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ टेल अवीव। अब भाई देखो क्या सिविल वॉर होगा इजराइल में? आई डोंट नो। वैसे इस टॉपिक पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, बहुत पॉसिबल है। एंड क्योंकि अब इतना ज्यादा अनरेस्ट है वहां पर, क्योंकि लोग अपनी लाइफ तो जी नहीं पा रहे हैं, एंड ये पॉसिबली दुनिया के लिए बेस्ट केस सिनारियो हो सकता है अगर ज़ायनिस्ट आपस में ही एक दूसरे को मार दें एंड सैमसन ऑप्शन इन प्ले ना आए तो। अब अल जजीरा से ही रिपोर्टिंग आ रही है कि बहुत ज्यादा मिसाइल टारगेट हो रही है सेंट्रल इजराइल में, नॉर्थ इजराइल में, ठीक है, साउथ में भी, एवरीवेयर। टेल अवीव को टारगेट किया जा रहा है, हाइफा को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। सायरन्स कंटिन्यूस बचते रहते हैं, बहुत बार तो सायरन्स बचते भी नहीं है। एंड उसका एक मेन रीजन ये है कि इनके जो रेडार्स थे अमेरिकन के, वो दे वर लिंक्ड टू द एयर डिफेंस सिस्टम इन इजराइल। तो वहां से ऑलरेडी रेडार से सिग्नल आया था कि भाई मिसाइल लॉन्च हो गई है, तो यहाँ पे सायरन्स बहुत पहले बच जाते थे, बहुत जल्दी लोगों को वार्निंग मिल जाती थी। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा क्योंकि वहां पे रेडार्स ही नहीं है। अब ये वाला वीडियो देखो।
अब कुछ टाइम पहले ऐसे भाई हैक्ड इजराइल के कैमरास से फुटेज बाहर आ गई थी जो दिखा रहा था कि कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है, या वो दिखा रहा था कि कैसे मिसाइल्स लैंड कर रही हैं। अब इन्होंने क्या किया, इतनी ज्यादा सेंसरशिप है यहाँ पे कि एक तो लोगों को 5 साल की जेल हो रही है सीधा सीधा अगर आप रिकॉर्ड करते हुए पाए गए कुछ भी। तो दूसरा, ये लोग अब जो सड़कों पर कैमरास लगे हुए थे उनको निकाल रहे हैं ताकि वो हैक ना हो जाए। रिपोर्ट्स आके ईरानियंस ने हैक करके ये फुटेज रिलीज की थी। तो भाई एक तरफ है आपकी मिडिल ईस्ट की ओनली डेमोक्रेसी, ठीक है, जहां पर बॉम्बार्डमेंट इतनी ज्यादा हो रही है कि पूरा मीडिया सेंसरशिप है। अल जजीरा जैसे मीडिया आउटलेट्स को तो उन्होंने पहले ही बैन कर दिया था। तो एक तरफ आपके पास है इजराइल एंड दूसरी तरफ है आपके पास ईरान, जहां पे CNN तक को बोला गया कि आप आइए दिखाइए कि तेहरान में क्या सीन्स हैं। एंड जब उन्होंने बताया कि देखो तेहरान तो एकदम नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, मार्केट्स वगैरह सब खुली हुई हैं, फिर उसके बाद उन्होंने दिखाई वो पर्टिकुलर सीन जो बहुत ही डेंजरस है, जिससे तो जिसको देखकर मेरी रूह कांप गई कि कैसे तेहरान के ऊपर एकदम ब्लैक क्लाउड छाया हुआ है। तो ईरान फुल्ली इनवाइट कर रहा है फॉरेन मीडिया को भी कि आप आइए दिखाइए कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ईरान के लोग कैसे जी रहे हैं, साथ ही में आप ये भी दिखाइए कितना डेथ एंड डिस्ट्रक्शन आपके खुद की गवर्नमेंट्स यहाँ पे आके कर रही है। अब हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे डिसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट किया गया है, ठीक है, ईरान के अंदर, फिर ईरान ने बहरीन के उसको टारगेट किया डिसैलिनेशन प्लांट्स को। तो अब फिगर्स ये हैं कि ईरान में सिर्फ 2% लोग इन डिसैलिनेशन प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। ये डिसैलिनेशन प्लांट्स बेसिकली सॉल्टी वाटर होता है सी का, उसको प्रोसेस करके ड्रिंकेबल वाटर निकालती हैं। एंड अगर आप देखो जो बाकी देश हैं इन द रीजन वो कितना रिलाई करते हैं, तो कुवैत रिलाई करता है 90%, ठीक है, इन फैसिलिटीज पर। सऊदी अरेबिया रफली 70%, UAE 42% एंड इजराइल 75%। तो ये बेवकूफ ये नहीं देख रहे कि भाई इनकी तो सिर्फ 2% पॉपुलेशन अफेक्ट होगी, हमारे यहां तो कितने सारे लोग अफेक्ट हो जाएंगे। ये है यूएस इजरायली स्ट्रैटेजी आपके लिए। अब देखो ये लोग चाह रहे हैं कि ईरान पे मैक्सिमम पेन इन्फ्लिक्ट करें, पर ईरान की स्ट्रैटेजी सिंपल है, अगर आप हमारे ऊपर पेन इन्फ्लिक्ट करोगे, हमको दर्द पहुंचाओगे, हमको चोट पहुंचाओगे, तो हम पूरी इकोनॉमी को चोट पहुंचाएंगे। अगर आप ऑयल प्राइसेस ही देख लो, ऑयल प्राइसेस काफी ऊपर चले गए थे, फिर आई बिलीव ऑफ कोर्स दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट द ऑयल प्राइसेस या ट्राइंग टू कीप द मार्केट्स काम। अब उन्होंने इन टाइप की अनाउंसमेंट कर दी है ट्रंप ने कि बहुत ज्यादा वॉर लंबा चलेगा नहीं, तो इसलिए ऑयल प्राइसेस काफी कम हो गए हैं कंपेयर टू व्हाट दे वर। बट ये अगर मान लो वॉर चलता है आगे तक एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है, तो फिर क्या होगा इन ऑयल प्राइसेस का। गैस प्राइसेस भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इंडिया